क्या हो जाए, पाप से आजाद हो जाए। भाई कोई चोरी किया है, जो चोरी किया उसको सजा मिलना था। तो हम जो तो यीशु मसीह का कहना है तुमने पाप किया, तुमने अधर्म किया है, चलो तुम्हारा दंड मैं ले लेता हूँ। अब इसीलिए देखिए यीशु मसीह को क्यों दाढ़ी नोचा गया, मुंह पे थूक दिया गया, है ना, कितना। और पिता ने क्या किया, उसको क्रूस पे क्या किया, चिल्ला उठा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पिता ने क्या किया, सारे लोगों का, अगर नरक है ना, नरक अगर नहीं होता तो यीशु मसीह को भेजने का पिता को जरूरत नहीं होता, क्योंकि नरक में हम लोग ना जाएं। हालेलुया। तो हम लोग जो है मृत्यु को यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर, है ना, पाप का डंक क्या है, मृत्यु है, पाप है ना, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उस मृत्यु को हरा दिया। जो हमको आपको जो है वो दंड को सहना था, उस भयानक जगह पे जाना था, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या किया, है ना, उतनी बड़ी क्रूस की सजा, भयानक सजा को क्या किया, उसने स्वीकार किया। हालेलुया। अगर नरक नामक जगह कोई नहीं होता तो यीशु मसीह को भेजने का जरूरत पिता को नहीं था। इसीलिए पिता ने क्या किया, यीशु को छोड़ दिया, उसकी दाढ़ी को नोच दिया। बताइए, जिस सृष्टिकर्ता ने बनाया मनुष्य को, सोच के देखिए, जिस सृष्टिकर्ता ने बनाया, परमेश्वर ने क्या किया, मनुष्य को बनाया ना अपने हाथ से। अब बताइए, जिस परमेश्वर ने हमको आपको बनाया, वो अपने बनाए हुए मनुष्यों से ही मार खाया। सोच के देखिए। हालेलुया। वही मनुष्य क्या किया, परमेश्वर पर हाथ उठाया। परमेश्वर के है ना हाथों में क्या किया, यीशु के हाथों में कील ठोक दिया, यीशु के पैर में कील ठोक दिया, यीशु के सर में कांटा लपेट दिया, है ना। जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उनको बनाया, मगर यीशु मसीह कौन है, पिता का प्रतिरूप है, पिता की आत्मा से वो जन्म लिए। क्या जरूरत था। अगर नरक के बारे में परमेश्वर ने 54 बार बाइबल में बताया है ना, नरक के 36 बार जो है स्वर्ग के बारे में बताया है कि नरक नामक जगह है। हालेलुया। कि हमारे लोग जो है उस जगह पर नहीं जाना है। इसीलिए एक आत्मा, हालेलुया, बाइबल बताती है, अगर एक आत्मा अगर मन फिरा लेता है, स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा रहता है। स्वर्गदूत लोग क्या करते हैं, नबूवत करते हैं। हालेलुया। आज मेरी बेटी ने क्या किया, है ना, माले आरती बहन ने जिस दिन मन फिराया होगा, है ना, जिस दिन, है ना, इस बहन ने मन फिराया होगा, नंदिनी बहन ने मन फिराया होगा, उस दिन बहुत गुस्सा हुआ होगा स्वर्ग में। हालेलुया, है ना। इसीलिए यीशु मसीह को इतना दुख सहना पड़ा। पिता ने क्या किया, उनको छोड़ दिया इस दंड को सहने के लिए। अगर नरक नहीं होता तो यीशु मसीह को इस तरह से वो मरने नहीं देते। यीशु मसीह क्या बोले, ये भी बोले प्रार्थना की गसमनी के बाग में, हो सके तो पिता इस प्याले को, है ना, मुझसे हटा ले, है ना, हो सके तो दुख को मुझसे दूर कर दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बाइबल में लिखा, यहोवा को यही भाया कि उसे वो कुचले। हालेलुया। बाइबल बताती है हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, अगर, है ना, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया हो। सोचिए, कुचलने का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह को इतना मारा गया, हालेलुया, है ना, उसकी पूरी शरीर में दर्द होने लगा। वो पिता से बोलने लगा, पिता मुझे पूरा मेरा शरीर दर्द कर रहा है। हालेलुया। पूरी उसकी हड्डी हड्डी दिखने लगी पीछे, हल जोता हुआ जमीन के जैसा उसका शरीर बन गया, पूरा शरीर का खून उसका बह गया। देखिए कितना भयानक उसका चेहरा हो गया। यशायाह लिखता है कि उसकी, है ना, उसकी सुंदरता चली गई, है ना, वो तुच्छ जाना गया। और मनुष्यों ने क्या किया, त्याग दिया। पिता को ऐसा क्यों किया पिता ने, सोच के देखिए। हम आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु ने इतना बड़ा दंड सह लिया। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह एक भी आत्मा को नहीं चाहता है कि वो नरक में जाए, मगर शैतान हर दिन, है ना, हजारों हजार आत्मा जो है नरक में, है ना, जा रहा है। मगर हम आप कौन उनको बताएगा, हम आपको उनको बताना है। हालेलुया। उनके लिए प्रार्थना करना है ना। यीशु मसीह, इनको आप बचा लीजिए, जैसे आपने मुझे बचाया है इन लोगों को भी बचा लीजिए। हमारा जीवन क्या है,
है ना, स्वार्थी होना नहीं चाहिए। हालेलुया। और जिसको नरक का भय रहेगा, है ना, नरक वास्तविकता है, हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर नरक वास्तविकता नहीं होती, है ना, मगर यीशु मसीह को सोचिए, यीशु मसीह को क्यों मारा जाता? बाइबल बताती है वो पाप से अज्ञात था, है ना, उसने कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर पिता ने उसके ऊपर सारे पाप को लाद दिया। कि कोई भी पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। एक इंसान पाप कर रहा तो उसको सीधे नरक में जाना है, मगर उस मृत्यु की सजा को क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया, है ना, यीशु मसीह के माथे पर पूरा डाल दिया। यीशु मसीह के ऊपर उसके ब्लड के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, है ना, उस बलिदान के द्वारा इतना उसको मारा गया, इतना मारा गया कि उसका पूरा, है ना, शरीर का कतरा कतरा खून निकल के, है ना, पूरा बहने लगा। देखिए इंसान के अंदर क्या है? बुरे बुरे विचार ख्यालात आते हैं, सर में उसको कांटा लपेटा गया। इसीलिए पौलुस कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हम उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्गीय सामर्थ को लेके आता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे क्रूस के ऊपर तो आपका सारा बंधन टूट जाएगा, सारा अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के भाग जाएगी। पौलुस ही ना बोले क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए स्वर्गीय सामर्थ को लेके आएगा, और नाश जो होना चाहते हैं उनके लिए मूर्खता की बात है। अगर जो विश्वास नहीं कर रहा है ना, वो मूर्ख है। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने पुत्र को दिया, हालेलुया, हालेलुया, मैंने अपने पुत्र को तुमको बचाने के लिए भेज दिया, मगर तुमने क्या किया? मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह बोले पिता ने मुझे भेजा, अगर हम स्वतंत्र कर देंगे, अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे, मेरे वचनों को मानोगे, अगर तुम स्वीकार कर लोगे मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पिता ने मुझे भेजा है, हालेलुया, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम बच जाओगे, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। इस चीज को आप लोग कभी मत भूलिएगा, हम यही बताते हैं, है ना, चंगाई छुटकारा परमेश्वर सब कुछ देगा, मगर क्रूस की सजा जो है, क्रूस के बारे में आपको कभी भूलना नहीं है। क्रूस के लहू में इतनी ताकत है, खाली आपको विश्वास करना है। हालेलुया। जब आप उसके दुख को याद करिए, उसके दुख को याद करिए, किस तरह से उसको मारा गया, किस तरह से, सोचिए कितना यीशु मसीह को चिल्लाया होगा, है ना, जब उसको खोटा से बांध के मार, हम लोग को थोड़ा सा, है ना, पुलिस वाला मारता तो एकदम चिल्लाने लगते हैं लोग, मगर यीशु मसीह, सोचिए यीशु मसीह को बांध के किस तरह से उस कोड़ा से मारा, पूरा एक उसका मांस उसका निकल गया, 9 प्रकार का उसमें, है ना, उसमें एकदम, है ना, कांटा टाइप का बना हुआ था। जब एक बार मारते थे, है ना, इसीलिए तो भजनकार लिखने वाला कहता है ना, उसकी सब हड्डियों को हम गिन सकते हैं। मतलब यीशु जैसे भजनकार लिखा, कई हजार वर्ष पहले लिख दिया, यीशु इस तरह से आएगा, उसको इस तरह से लोग मारेंगे, उसकी एक एक हड्डी दिखने लगेगी, है ना, उसका पूरा शरीर का मांस पीछे का निकल गया। और सोच के देखिए, जब उसको कांटी मारा होगा तो छोटा कांटी में जाएगा पैर का, है ना, बड़ा कांटी, है ना, बड़ा कांटी रहा होगा, तब ये दोनों पैर, कितना मोटा लकड़ी है ना, इस तरह से रख के मारा गया होगा, तो कितना मोटा लकड़ी है, सोच के देखिए, है ना, उस लकड़ी में रख कर क्या किया, हालेलुया, अब कितना ताकत से मारा होगा, सोच के देखिए, उसका बीच का जो पैर का जो नस होगा वो भी कट गया होगा, वो हड्डी भी टूट गई होगी, है ना, मगर जब क्रूस पे मारे थे किस तरह से मारे होंगे? पूरा फाड़ते हुए गया होगा। हालेलुया। तो इस तरह से देखिए, आज बहुत से लोग क्रूस के बारे में, है ना, क्रूस के बारे में हमें मनन करना है। क्रूस का लहू, हालेलुया, आपके पाप को धो देगा। उसके यीशु का लहू, है ना, शैतान को क्या किया? उस लहू से हम लोग को क्या किया? यीशु मसीह ने बचा लिया। उस लहू से हम लोग को क्या किया? खरीद लिया। हालेलुया। जब हम विश्वास करेंगे, हम लोग के जीवन में, है ना, कितना बड़ा भी पाप होगा, कितना बड़ा भी, है ना, कैसे भी परेशानी हो, कोई भी श्राप है, कोई भी बंधन है, वो सब टूट जाएगा। मगर क्या करना है? जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, यीशु से यही कहना है, पिता मैं एक पापिनी हूँ, मैं एक पापी हूँ, प्रभु अपने लहू से मुझे धो दे, मेरे अधर्म को क्षमा कर दे, मेरे पाप को मिटा दे, अपने लहू से धो दे। एकदम रो डालिए उसके सामने। हालेलुया। तब यीशु मसीह क्या करेगा? आपको आशीष करेगा, अपने लहू से क्या करेगा? एकदम, है ना, आपको धो देगा। ऐसा लगेगा ना, ऐसा लगेगा आपको कि हमारे अंदर कोई पाप है नहीं,
हालेलुया। आपको ऐसा आनंद महसूस होने लगेगा जब हाँ मेरी बेटी मेरे बलिदान पे विश्वास करे। देखिए आप क्रूस के बारे में सोचेंगे ना, मैं एक बार सोचने लगा तो मेरे आंख से आंसू आने लगा। मैं जब भी सोचने लगता हूँ क्रूस के बारे में मेरा पूरा शरीर एकदम है ना ये होने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को इतना दर्दनाक मृत्यु, हालेलुया, मगर उस लहू का जो अपमान करेगा, अगर उस लहू को अगर कोई कलंकित कर है ना, उस लहू को क्या करेगा, है ना, इब्रानी के पुस्तक में लिखा हुआ है उस वाचा के लहू को क्या करना है ना, उस वाचा के लहू को अगर ये करेगा लोग, बहुत बड़ा उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे, है ना, बंद कर।